इस स्कूल में कितने बच्चे हैं? 300-400 बच्चे हैं। बच्चे आते हैं, टीचर आते हैं, स्टाफ आते हैं, वो हाथ में रखे हुए जाते हैं बदबू से। सामने एक ग्राउंड है जो मंशियात फरोशों का एक अड्डा बन चुका है। यहाँ के इलाका मकीन बिल्कुल परेशान है, कोई पूछने वाला नहीं है। पीपल्स पार्टी कभी महाजरों की मुखलिस नहीं रही है। ये सिर्फ फंड जो है ना टीवी पे बैठ के लॉन्च करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ भी नहीं करते हैं। आज ये कराची नहीं है, ये मोहनजोदड़ो बन चुका है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके औरंगी टाउन। और जिस तरह से आपने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स हमारे देखे होंगे कि हमने स्कूल्स पर और जो हम कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ शोज़ करते हैं, ग्राउंड्स पर कब्ज़ा हो, किसी एमएनएसटी प्लॉट पर हो या किसी ग्राउंड पर हो, और जो स्कूल पर उसके ख़िलाफ़ भी हमने शोज़ किए। आज जो हम मौजूद हैं ये बल्दिया KMC गर्ल्स बॉयज़ प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल कहलाता है। और यहाँ पर तकरीबन 400 से ज़ायद बच्चे 2 शिफ्ट में, सुबह की भी शिफ्ट है और शाम की भी शिफ्ट है, पढ़ते हैं। यहाँ के अहले इलाका उन्होंने हमसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि स्कूल बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार हुआ है। और जो हमें वीडियो मौसूल हुई है उसमें हमने देखा कि वाकई में ये जो बिल्डिंग है किसी भी वक्त गिर सकती है, क्या माजरा है। और उसके पहले अंदर जाने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि सीधे हाथ पर इतना ज़्यादा कचरा है कि हम यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते हैं। यहाँ भी हाल आपको दिखाएंगे कि यहाँ का क्या हाल है, मगर हम पहले अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि महकमा तालीम इतना बजट लेती है, सिंध हुकूमत इतनी बात करती है तालीम की, और कहा जाता है कि करप्शन 1 रुपये की भी बर्दाश्त नहीं होगी। गुज़िश्ता दिनों बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से एक बड़ी स्टेटमेंट आई और कहा गया उनकी जानिब से कि हम सिंध में 1 रुपये की भी करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना करेंगे। ये जिस पर मीम्स भी बन रहे हैं, जोक्स भी बन रहे हैं इस पर, ये आप ख़ुद फैसला कीजिएगा कि कितनी करप्शन होती है सिंध में। और जो करप्शन की दास्तानें उन पर केसेस भी चल रहे हैं और वो सबको पता है। स्कूल में बजट के नाम पर कितने पैसे लगाए जा रहे हैं और कितना खस्ता हाली का शिकार है ये स्कूल, मेरे साथ चलिए। अब मैं इस स्कूल के अंदर का हाल आपको दिखा रही हूँ। बाहर का हाल मैंने आपको दिखाया कि कहीं से भी इस स्कूल के अतराफ जो माहौल होता है, जाहिर सी बात है छोटे बच्चे, प्राइमरी और ये सेकेंडरी स्कूल है, कौम का मुस्तकबिल होते हैं स्टूडेंट्स, तलबा और तालिबात। मगर आप ये देखें कि बाहर तो इतना कचरा था कि हमने आपको दिखाया। अब ये जो स्कूल की जो आसपास की जो चीज़ें, इन गलियों में भी इतना कचरा मौजूद है जो कि हम बयान नहीं कर सकते। वैसे तो कई शोज़ हमने प्रोग्राम्स सिंध हुकूमत को जगाने के लिए, वज़ीर तालीम को जगाने के लिए किया। बजट तो मिलते हैं मगर वो बजट कहाँ जा रहा है और कितनी करप्शन हो रही है, आप खुद सोचें। अब सीधे हाथ का हाल देखें आप कि यहाँ पर जो पानी की टंकी होती है जो जिससे बच्चे पानी पीते हैं, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट स्कूल है, गरीब बच्चे आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वालिदैन उनके बच्चे आते हैं। मगर इस स्कूल का हाल आप ख़ुद देखें। हम आपको आगे क्लासरूम दिखाते हैं कि वो क्लासरूम जो है वो किस तरह से तबाहाली का शिकार है। स्टाफ तो अपनी सैलरीज़ ले रहे होते हैं, अमला तो सैलरीज़ ले रहा होता है, मगर यहाँ पर तालीम का मयार, क्योंकि हम फिर बात करते हुए आ रहे हैं कई सालों से, कई दहाइयों से, कि कारकर्दगी जो पीपल्स पार्टी की है वो सिफ़र है। बजट के नाम पर, बजट में जो तो पेश किया जाता है कि तालीम पर इतना ख़र्च किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने गुज़िश्ता दिनों एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी कि हम 1 रुपये की भी करप्शन सिंध में नहीं चाहते। मगर आपको करप्शन की दास्तान हम कई सालों से मीडिया के ज़रिए भी और इस प्लेटफॉर्म से भी हम आपको बताते आ रहे हैं कि करप्शन किस तरह हो रही है। अब आप देख सकते हैं कि ये हाल है। और जो है टंकी जिसमें बच्चे बेचारे पानी पीते हैं, थर्मस भरते हैं, उसका हाल तबाही की शिकार। दरख्त यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, कचरा मौजूद है। ये देख रहे हैं आप, ये हाल है स्कूल का। एक गवर्नमेंट स्कूल के नाम पर वज़ीर तालीम जो बजट होता है उनके पास, वो बजट लग तो यही रहा है कि करप्शन की नज़र हो रहा है। लग क्या रहा है ये तो सबको पता है कि कितना करप्शन है। अब आप ये देखें, ये स्कूल का हाल है। एक बार फिर हम मुकदमा न्यूज़ पार्कों पर, स्कूलों में, ग्राउंड्स पर और जो इस तालीमी इदारे होते हैं उन पर फिर से हम प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि जो वज़ीर आला सिंध है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, सिंध हुकूमत है, उन तक ये बात पहुँचे। आप कह रहे हैं ये करप्शन नहीं हो रही है, मगर जो बजट पास किए जा रहे हैं वो भी तो नहीं लग रहे हैं ना इन स्कूलों में। ये स्कूल बिल्कुल तबाहाली का शिकार है। आप देखें खुद ही कि ये देखें
किसी भी वक्त कोई भी हादसा पेश आ सकता है, क्योंकि इसकी बुनियादें जो हिल चुकी हैं, ये जो मलबों का ढेर बन सकती हैं। ये इमारत जो स्कूल की होती है, स्कूल आपका दूसरा घर होता है जहाँ पर आप तालीम हासिल कर रहे होते हैं। असातिज़ा जो होते हैं आपके माँ बाप जैसे होते हैं, क्योंकि वो आपको तालीम और तरबियत ही दे रहे होते हैं। स्कूल के ज़रिए अपने मुल्क का नाम रोशन करता है। मगर हम पाकिस्तानी कौम जो है इस तरह के स्कूल्स में अपने बच्चे भेजते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गरीब लोग इस महंगाई के दौर में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अब आप देखें ये सारी जो है ना बिल्डिंग स्कूल की तबाहाली का शिकार है, जो कि आप ख़ुद देख रहे हैं कि ये दीवारों पर, इन खस्ता दीवारों पर लिखा हुआ है सफ़ाई ने सामान है, मगर हम अपने बच्चों को तालीम किस तरह दे रहे हैं। सीढ़ियाँ टूट फूट का बिल्कुल शिकार हुई हुई हैं और गंदगी के ढेर हैं यहाँ पर। ऊपर इससे ज़्यादा हालत बुरी हुई हुई है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इलाका मकीनों की जानिब से हमें जो फुटेजेस और जो तफसीलात मौसूल हुई उस बिना पर हम आके शो कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं और ऊपर का हाल आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस स्कूल में बच्चे जो हैं तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। आपको दिखा रहे हैं और अब हम स्कूल के फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं और जिस तरह ये खंडर का मंजर पेश कर रहा है ये स्कूल, यहाँ पर रिहायशी हम इनसे बात करते हैं। बताइएगा सर, पहले तो मुझे बताएं इस स्कूल में जो कि खस्ता हाल हो चुकी है, स्कूल में बच्चे आ रहे हैं? जी बिल्कुल आ रहे हैं बच्चे। कितने बच्चे हो? तकरीबन 400-500 बच्चे हैं। ये दोनों शिफ्ट मिलाकर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये किस तरह से स्कूल में क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं डेस्क टूट फूट का शिकार है, दीवारें झड़ रही हैं, खुदा न खास्ता किसी भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है कभी भी, तो यहाँ पर बच्चे अपने वालिदैन खुद लेकर आते हैं और अमला कोऑपरेट करता है, पढ़ा रहा है सही? नहीं, अमला तो बिल्कुल सही पढ़ा रहा। मतलब यहाँ की जो मैडम है, जो स्टाफ है, जितने भी हैं तमाम आगे एप्लीकेशन दिया है, बताया गया, लेकिन कोई जवाबदारी नहीं, कोई सुनने का वो नहीं है। कोई भी महकमे तालीम से नहीं है? बिल्कुल कोई भी सुनने वाला नहीं है जी। यहाँ टीचर भी आती हैं, मैडम भी आती हैं। कितना आपके अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि आप देखते होंगे, कितने स्टाफ हैं यहाँ पर? स्टाफ हैं तो 8-9 टीचर हैं, मैडम है, तालीम दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल। कोशिश करें कि इस साल में भी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अहले इलाका हैं, आप लोग क्या कहेंगे हुकूमत से, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? क्योंकि बजट के नाम पर तो कहा जाता है कि जब बजट आ रहा होता है हर साल कुछ ना कुछ दिया जाता है तालीम के नाम पर, मगर लग नहीं रहा वो बजट। बिल्कुल मैडम, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, कचरा ही सफाई हो जाए यही बहुत है, यही दे दे काफ़ी है। अच्छा, बिल्कुल। अभी आप आई होंगी, देखी होंगी तो सारा कचरा फेंका हुआ, यही सफाई कर दें बहुत है। बच्चे आते हैं, टीचर आते हैं, स्टाफ आते हैं, वो हाथ में नाक रखते हुए जाते हैं बदबू से। मगर स्कूल में जो एक स्टाफ होता है वो भी सफाई नहीं करता, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जगह जगह कचरा मौजूद है, क्लासों में गंदगी है और स्कूल के ग्राउंड में तो बहुत ही ज़्यादा कचरा है। बिल्कुल मैडम, ये तो स्टाफ ज़्यादा बेहतर जानेंगे ना, जो स्टाफ यहाँ के वही बता सकेंगे क्यों कचरा अंदर के। इस बिल्डिंग में जो कि स्कूल है और कई साल पुराना ये स्कूल है, और इस स्कूल में आप सुन रहे हैं कि तकरीबन 300 से 400 के दरमियान 2 शिफ्टें होती हैं, एक सुबह की एक शाम की। बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और सिर्फ 8 एक शिफ्ट में, और दूसरे जो दोपहर की शिफ्ट होती है उसमें 8 टीचर्स जो कि मौजूद हैं जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं। और आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि गुर्बत इतनी है कि वालिदैन इस स्कूल में जो कि खस्ता हाल हो चुकी है ये बिल्डिंग, इसमें अपने बच्चों को भेजने पर मजबूर हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको तालीम देनी है। ये साहब जो हैं ये चौकीदार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें सारी चीज़ें विज़िट करवाई। आप मुझे बताएं कि इस स्कूल में कितने बच्चे हैं? 300-400 बच्चे हैं। ये दोनों शिफ्ट मिला के? जी जी जी। अच्छा, बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल है? हाँ जी जी। ये स्टाफ कितना है, टीचर्स कितने, उस्ताद कितने हैं? स्टाफ दोनों शिफ्ट का मिला के 18-20 होंगे। 18-20 होंगे जी। अच्छा, मगर सर आप चौकीदार हैं, आप जाहिर से बात है आपकी देखभाल की ड्यूटी है, मगर यहाँ पर सफाई हम नहीं देख पा रहे हैं कि सफाई है ही नहीं, क्यों? मोहल्ला वाला मैडम नहीं सुनते हैं ना, कचरा इधर ही फेंकते हैं। स्कूल के अंदर भी है ना? के लिए स्कूल के अंदर हो तो माफी आती है ना, सफाई करती है वो। ये इस तरह की सफाई होती है कि इतना जगह जगह कचरा मौजूद है, क्लासों में कचरा मौजूद है, क्लासों में भी झाड़ू लगाती है वो। अच्छा, मुझे ये बताएं कितना पुराना स्कूल है ये? मेरा ख्याल है ये 30 साल हो गए। 30 साल से ज़्यादा। और 30 साल में कभी भी ये स्कूल बना, इसमें तज़ीन व आराइश का काम हुआ? कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना। जो आते हैं खाना पूरी करते चला जाते हैं। अच्छा, लोग विजिट करते हैं, हुकूमती नुमाइंदे तालीम महकमे तालीम के लोग आते हैं, मगर कोई काम नहीं होता। तस्वीर मूवी सब बनाते हैं चला जाते हैं। अच्छा, और मुड़ के भी नहीं आते हैं। यहाँ तो बहुत मुश्किल से, क्योंकि ये दीवारें झड़ रही हैं, ये क्रैक पड़ गई है इस बिल्डिंग में। हाँ, कि हर तरफ से गिर रही है, ये भी खोल के दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये तो और खस्ता हाल है ये। दिखाइए। आप देखें जो हम दिखा रहे हैं, ये तारें जो कि बिजली की तारें जा रही हैं। अब इन्हीं क्लासों में बच्चे जब नीचे से ऊपर आते हैं तो आप देखें कि ये तारें कभी भी खुदा न खास्ता नाखुशगवार वाक़या हो सकता है, क्योंकि इसमें करंट मौजूद है। अच्छा, कमरा सदर मोअल्लमा OT 11। अब ये चौकीदार साहब कह रहे हैं हमें
कि ये स्कूल अब आप देखें ना, इनके दरवाजे 30 साल से ज़ायद का अरसा हो गया, इनमें तज़ीन और आराइश का काम नहीं है। और बजट जो है वो आता है, मिलता है, हर साल बजट मिलता है, मगर वो बजट पता नहीं कहाँ जा रहा है। और वही बात कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि हम जो ना एक रुपए की करप्शन सिंध में बर्दाश्त नहीं कर सकते, और अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। आप ये देखें कि यहाँ पर प्रिंसिपल बैठा करती थी, उनका रूम था, मगर आप ये देखें यहाँ पर कुछ पंखे जो कि ख़राब हैं, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, और ऐसा लगता है कि कई सालों से इस कमरे में कोई आया नहीं है। और आपको मैं ये जो दिखाना चाह रही हूँ, ये बिल्डिंग, ये जो वो है रूफ़ है, छत है, अब आप ये देखिए, ये छत जो है किसी भी वक्त गिर सकती है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि हमारा इतना बड़ा बजट महकमा तालीम को मिलता है तज़ीन और आइश के लिए, ताकि बच्चों की तालीम बेहतर से बेहतर हो, मगर इस स्कूल में तकरीबन 300 से 400 बच्चे आते हैं। अब उनको क्या नसीहत मिल रही है कि वो इस स्कूल में अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, और किस तरह से हमने नीचे आपको बताया कि सफाई ने ईमान, ना सफाई है ना बिल्डिंग की तज़ीन और आइशा। अब आप ये देख लें कि ये छत जो है ना टूट के गिर रही है, और इसका मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब ये इसको बंद कर दिया गया है, जाहिर सी बात है। तो पंखे हैं, मगर मुझे नहीं लगता ये पंखे चलते भी होंगे। अगर हम इसको देखें कि ये बोट है, इलेक्ट्रिक बोट है, और ये जो लाइटें हैं, मैं आपको ख़ुद खोल के दिखा दूँ कि यहाँ पर बोर्ड मौजूद है, वो भी खुला, किसी भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। ये इमारत झड़ रही है स्कूल की, और पंखे चलते नहीं हैं, लाइट मौजूद नहीं है, और इस तरह की तालीम हम दे रहे हैं। हमारा जो सिंध गवर्नमेंट जो कि कह रहे हैं कि हम एक करप्शन नहीं बर्दाश्त करते हैं, मगर जो बजट है पूरे तालीम का कहाँ जा रहा है, और ये कहीं से भी स्कूल नहीं लग रहा। इतना खस्ता हाल है कि खुदा न खास्ता कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। एक तरफ तो बिल्डिंग की, इस स्कूल की ये हालत, दूसरी तरफ कचरा इतना मौजूद है। वैसे तो ये बल्दिया KMC गर्ल्स एंड बॉयज़ सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों स्कूल है, बच्चे आ रहे हैं मगर उनको इस तरह की तालीम दी जा रही है। स्कूल का आपको हमने हाल दिखाया कि किसी भी वक्त नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। अमला मौजूद है जो कि बहुत कम है, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और किस तरह से तालीम हासिल करने पर मजबूर है गरीब के बच्चे, आप खुद फैसला करें। अब हम स्कूल के बाहर का आपको मंजर दिखा रहे हैं। ये स्कूल की पूरी वॉल है, बाउंड्री जा रही है, और इस कदर यहाँ पर कचरा मौजूद है। वैसे पूरे कराची भर में जो है वो कचरा पाया जाता है, और कराची को कचरास्तान कहा जाता है, मगर ये स्कूल के अतराफ़ छोटे बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती हैं, स्कूल का अमला आता है जो कि काफ़ी अजियत का शिकार है। और इलाका मकीनों की जानिब से भी आपने सुना कि ये कचरा उठता ही नहीं है। तो KMC और जो दिगर महकमे वो क्या काम कर रहे हैं कराची में, समझ से बाला तर है ये बात। मगर हम ये इसी प्लेटफॉर्म से हुकूमत सिंध से अपील करेंगे कि इस स्कूल को बनाया जाए और ये कचरा भी उठाया जाए। मैडम, मेरा ताल्लुक़ इसी इलाके से है। ये इलाका UC 26 कहलाता है। यहाँ पे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो MQM के हैं, जिसमें ये इलाका MPA सदाकत हुसैन का है, MNA अमीनुल हक साहब हैं जो वज़ीर भी हैं। इसके बावजूद आप जिस स्कूल को तो देख ही रही हैं, ये तो एक स्कूल, एक सरकारी इदारा है। इसके साथ जो गुजरने वाला रास्ता है उसको भी आप देख लें। सामने एक ग्राउंड है जो मंशियात फ़रोशों का एक अड्डा बन चुका है। यहाँ के इलाका मकीन बिल्कुल परेशान है, कोई पूछने वाला नहीं है। पानी यहाँ पे महीनों नहीं, 6-6 महीने के बाद पानी आता है, और वो पानी भी क्या आता है बस बताते हुए भी शर्म आ रही है। टैंकर ख़रीदने पे मजबूर हैं। मुझ जैसा, मैं खुद एक MQM का कारकुन हूँ, मैं ये बात बोलना चाहता हूँ। मैंने 35 साल इस MQM को दिया है, लेकिन MQM ने इस इलाके के लिए अभी तक कोई ऐसी आवाज़, मेरी आवाज़ शायद जब जाएगी उन तक तो शायद बहुत सारे लोगों के फ़ोन बजेंगे मेरे पास, लेकिन मुझे किसी का डर नहीं है। अल्लाह को जान देनी है। इस इलाके में ये जितने लोग बैठे हुए हैं, ये सारी मेरी कुर्बानियाँ जानते हैं। आपका हक है, ये आवाम का हक है। मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, मजबूर हूँ। लोग ये सवाल करते हैं मुझसे कि यार आप लोग MQM में आप लोग कुछ करते नहीं है, तो मैं किसको बोलूँ? मैं तो बोल ही सकता हूँ। इससे पहले भी मीडिया के लोग आए, बहुत कुछ मैंने बताया। मंशियात का अड्डा इतना बन चुका है कि मैं क्या बताऊँ आपको। यहाँ पे 15 साल 14 साल के बच्चे सिर्फ क्रश, हेरोइन के, और ये पूरा ग्राउंड जिसे किसी ज़माने में मैंने, जब MQM की जिम्मेदारी थी, मैंने इस ग्राउंड को एक पार्क बनाया था। इस पार्क में टूट का शिकार है, और जाहिर सी बात है मनशियात फरोश और नशे अफराद इसमें लोग इसको तोड़ रहे हैं, वो इसको तोड़ रहे हैं। मगर सर, ये जो स्कूल का हाल है और स्कूल के अतराफ का जो हाल है, इसकी जिम्मेदार कौन है? हुकूमत क्यों नहीं काम कर रही? इसमें हुकूमत ही जिम्मेदार है। जाहिर है हुकूमत यहाँ पे अगर चौकीदार यहाँ पे देते हैं तो उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं है। ये रात के टाइम अकेला क्या करेगा? इसको 2 पिस्टल लेके अगर किसी ने बढ़ा दिया, इसके सामने सब कुछ लूट पूट हो जाएगा। कोई इसको भूलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह इस ग्राउंड के बारे में आप
विजिट कर लें, रात के टाइम देख लें, दिन के टाइम देख लें, अब इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय ये एक मंशियात। अभी बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन शाम के टाइम और सेकंड टाइम में, दोपहर के टाइम में आप देखें सिर्फ मंशियात बिकता है यहाँ पे। क्या कहेंगे, महकमे तालीम को बहुत बड़ा बजट दिया जा रहा है, मगर स्कूलों में वो बजट लगाया नहीं जा रहा है। मुराद अली शाह एक बेगैरत इंसान है, जिसको वो पीपल्स पार्टी, वो कभी महाजरों का मुखलिस हो ही नहीं सकता है। पीपल्स पार्टी कभी महाजरों की मुखलिस नहीं रही है, मैं इसकी हिस्ट्री जानता हूँ। ये सिर्फ फंड जो है ना टीवी पे बैठ के लॉन्च करते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी नहीं करते हैं। पानी की लाइनें यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन आप समझते हैं कि कराची वालों को लावारिस कर दिया गया और ये शहर लावारिस हो गया? मैं ये कह रहा हूँ कि अल्ताफ हुसैन के जाने के बाद, ये बात अगर शायद अल्ताफ हुसैन के जाने के बाद ये शहर लावारिस हुआ है। अल्ताफ हुसैन के दौर में ये शहर लावारिस नहीं था। अल्ताफ हुसैन के दौर में एक कारकुन यहाँ पे अगर एक करप्शन करता था तो सेक्टर में उठा के उसको लटका दिया जाता था कि तुमने किसी से पैसे क्यों लिए, उस करप्शन की सज़ा होती थी। आजकल कोई पूछने वाला नहीं है। मैं ये बागे दिल बोलता हूँ, मैं आज भी अल्ताफ हुसैन को ऑन करता हूँ। मैं अल्ताफ हुसैन का कारकुन है, जिसको ले जाके बंद करना है बंद कर दें। अल्ताफ हुसैन जब तक था ये शहर कराची था, आज ये कराची नहीं है, ये मोहनजोदड़ो बन चुका है। जिस तरह से आपने तमाम तरह सिचुएशन देखी, एक स्कूल पर हम शो करने आए थे, मगर यहाँ पर ग्राउंड का भी जिक्र हुआ। जिस तरह से नशे अफराद, मुनशियात फरोश इसको तोड़ रहे हैं और जो कब्ज़ा माफिया पूरे इलाके में मौजूद है, और भी इस इलाके में हम प्रोग्राम्स करेंगे। आपको आज का हमारा शो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपका मसला है तो हमसे रब्ता करें, हम अल्लाह काम तक आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।